तो ये जो विचार होते हैं आपके, ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने इन विचारों पे कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट किया है तो आपके विचार एक अलग लेवल पे आपको ले जाएंगे। और अगर इन विचारों को आप टालते गए कि आज आपको जो विचार आया उस पर आपने काम करने के बजाय उसको टाल दिया, तो ये आपको विचार कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये विचार आपके अंदर आलस भरेंगे और ये आलस आपके जीवन में जो निर्णय क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, वो बहुत ही वीक हो जाती है, जिसके कारण आपको आलस भी आता है, जिसके कारण आप चिड़चिड़े भी होते हो क्योंकि आपकी जो सोची समझी बातें वो पूरी नहीं हो पा रही है। चिड़चिड़ापन इसी वजह से तो आता है। और इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है, आपने जो काम किया, आपने जो सोचा वो हुआ नहीं पूरा। हमारी लाइफ में कई मर्तबा ऐसी बात होती है जब हम सोचने समझने में मजबूर हो जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि काश मेरे पास इतना पैसा होता, या मेरे पास आज इतना पैसा नहीं है वरना मैं इस चीज़ को खरीद लेता। ये हम क्यों सोचते हैं? या हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को लेकर के रिएक्ट करता है। अगर मैंने दुकान पे 5,000 रुपये के जूते देखे कि मुझे जूते खरीदने हैं 5,000 रुपये के, लेकिन मेरा बजट 2,000 तक का है, तो मैं सोचूंगा कि यार मेरे पास में जो बजट है वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, अब इसको टालता हूँ, बाद में देखूँगा। या तो 2,000 के अंदर ही मैं सोचूंगा कि 1500 से 2,000 के बीच में ऐसे जूते मुझे मिल जाए जो जूते मेरे लिए कंफर्ट भी हो और मेरा बजट भी उसमें पूरा हो जाए। मतलब मैं अपनी सोच को 5,000 रुपये की चीज़ खरीदने के बजाय उसको 2,000 की चीज़ों में ही समेटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है उस चीज़ को लेकर के। और हमने पैसे नहीं भी है, चलो पैसे है कि नहीं एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे जो विचार है वो किस प्रकार से काम करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी एक मतभेद नज़र आएगा उसके अंदर। कैसे? आप सोचो कि आप शॉप पे गए, आपको जूते खरीदने हैं, आपने 5,000 रुपये के जूते सिलेक्ट किए, क्या ये जूते मुझे खरीदने हैं, पर आपका बजट आपको और जाने पे मजबूर करता है कि नहीं मैं खरीद लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सैलरी में से या फिर एडजस्टमेंट कर लूँगा चीज़ों को लेकर। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो आज ये कह रही है कि नहीं आप 2,000 से ज़्यादा के जूते मत खरीदो वरना आपको ओवरलोड हो जाएगा अगला महीने। बट आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एडजस्ट करते हो उस चीज़ में कि नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जूते आज खरीद लेता हूँ और बाद में पैसे दे दूँगा। अब आपने जूते खरीद लिए, आप ले आए उसको, आपने 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना उसको अच्छे से यूज़ किया। अब आपका जो जूता है वो पुराना हो गया और आपके विचार जो है उससे रिलेटेड जो विचार थे वो ख़त्म हो गए। मतलब आपके जो विचार थे वो सीमित समय के लिए थे। अगर विचारों को आप लंबा चलाते हैं या आप अगर उन जूतों को तब खरीदने के बजाय 1 महीने बाद खरीदते या फिर उसी बजट में खरीद लेते जो आपका बजट एक्चुअल था उस समय, बजाय इसके कि ओवरलोड करने के, तो आप ये पाते कि आपका जो विचार है, आपके जो विचार आज जा रहे हैं वही सेम विचार उस समय भी होते हैं। मतलब अगर आपने 1 महीने बाद उन विचारों को ख़त्म कर दिया है या आपके पास वो विचार आने बंद हो गए कि मैंने जो जूते खरीदे हैं ये 5,000 के हैं, 2,000 के, 1,000 के, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके विचार एक कांस्टेंट होते हैं। आपके विचार केवल उसी पर्टिकुलर समय के लिए आपका साथ देते हैं जिस समय आपको वो चीज़ खरीदनी है या उस चीज़ के बारे में निर्णय लेना है। वो निर्णय जैसे ही ले लिया आपने, या तो लोगे या नहीं लोगे आप निर्णय, अगर आपने निर्णय ले लिया और उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को आपने खरीद लिया, तो महीने भर बाद में आप देखेंगे कि आपके जो विचार है वो ख़त्म हो गए उससे रिलेटेड। या तो आप उस चीज़ को पछताओगे कि यार मैंने क्यों लिए जूते, या तो फिर आप उस चीज़ को भूल जाओगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लिए तो ले लिए। तो यही सेम चीज़ आप अगर 2,000 का जूता उस समय लेते जो आपका बजट में था तो भी आपके सेम विचार होते कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले लिए तो ले लिए। अब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखिए। आपके विचार आपसे जो तुरंत होता है, जो करंट में सिचुएशन होती है, उस समय आपके विचार कुछ और बोलते हैं, और आपके विचार जब आप उस सिचुएशन से उभर जाते हैं, मतलब उस सिचुएशन को आपने पार कर लिया, तो आपके विचार कुछ और होते हैं। मतलब विचार आपके कांस्टेंट नहीं है। अगर विचार आपके कांस्टेंट होते हैं या विचारों की कोई सीमा होती कि मुझे यहाँ तक ही सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना है, तो वैसा कुछ तो भगवान ने प्लान बनाया नहीं हमारे लिए, या वैसा कुछ तो दिमाग हमारे अंदर है ही नहीं कि हम इतना ही सोचें, इससे ऊपर नहीं सोच सकते। हम सोच की हर उस धारा को पार कर सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं है अभी तक। मैं आपके सामने रात को 12 बजे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि मैंने अपने आप से कमिट किया है कि मुझे डेली एक वीडियो बनाना है, वो कैसा भी हो, तो मैं बना रहा हूँ उस चीज़ को। अब अगर मैं इस विचार की धारा को तोड़ दूँ
कि नहीं मुझे अभी ये वीडियो नहीं, अभी मुझे वीडियो सुबह ही बनाऊंगा मैं, या कल ही बनाऊंगा, कल संडे है, आराम से दिन में बैठ करके मैं वीडियो बना लूँगा। तो वो मैं अपने विचारों से ओवर हो गया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। लेकिन कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेरी एनर्जी एक अलग लेवल की होगी। अभी मेरी एनर्जी एक अलग लेवल की है। हो सकता है कि मैं आज थका हुआ हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय तक ये वीडियो को ना बना पाऊँ, लेकिन कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरी एनर्जी भी अच्छी लेवल की होगी और मेरा जो कंटेंट होगा वो भी थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन आज की जो एनर्जी है, अभी का जो वीडियो है, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, वो ये कह रहा है कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए, एक नॉर्मल सा वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आप अपने कंटेंट में, अपनी रेगुलर लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम ला सको। आप एक टाइमिंग को मैनेज कर पाओ कि अच्छा, अगर मैं इस टाइम में ये काम कर रहा हूँ तो दिन में ये काम कर सकता हूँ, रात में ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास में ये पर्टिकुलर समय होता है काम का, उस काम को छोड़ करके, उस काम को कंप्लीट करके मैं फिर इस काम को कर सकता हूँ। जैसे मैंने आज किया, आज दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं कंस्टेंटली बिजी था। मैं दिन भर से सुबह 10 बजे से लगा हुआ था, जब से उठा हूँ मैं तब से मैं काम में बिजी था, तो मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया। जैसे मैं फ्री हुआ तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मतलब आप देख रहे हैं मेरे विचार किस प्रकार से चल रहे हैं। मैं अपने विचारों को एक खुले उसमें नहीं रख सकता कि मेरे वैसे विचार होंगे या मैं ऐसा कुछ सोचूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार चीज़ को सोचा और सोच करके उसके अनुरूप अगर मैंने काम कर दिया तो भी मेरे विचार वैसे होंगे जैसे कल होंगे। और अगर मैंने उन विचारों को छोड़ दिया, मतलब आगे के लिए छोड़ दिया कि आज मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कल काम करूँगा, तो विचारों की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब आज जो विचार है वो एक अलग विचार है, कल जो विचार आएगा वो नया विचार होगा, मेरा अगला विचार होगा। हो सकता है कि आज के जो विचार है वो कल ना रहे, जो मैं आज सोच रहा हूँ, जैसा मैं आज समझ रहा हूँ वैसा कल ना रहे। पॉसिबल ही नहीं है तो कि कल भी वही विचार रहेंगे जो अभी रात को है मेरे पास में, क्योंकि विचारों की सीमा, विचार अपने हमेशा बदलते रहते हैं। भले ही हमें दिन में 60,000 विचार आते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 60,000 विचार आपके काम के है कि नहीं है, क्योंकि आप उनमें प्रैक्टिकल निर्णय या कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे हो जिसके कारण कि वो विचार आपके कांस्टेंट रहे। कैसे रह सकते हैं विचार आपके कांस्टेंट? मैं अगर रात को 12 बजे बैठ करके वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्या ये वीडियो कल नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है ये वीडियो, लेकिन मेरे अंदर जो क्षमता है वो क्षमता कम होती जाएगी उसके लिए, क्योंकि मेरे निर्णय की क्षमता मैंने टाल दी है। मैंने ये सोचा है कि चलो ठीक है, ये वीडियो आज नहीं अपन कल बनाएंगे। मतलब मैंने अपने एक विचार को टाल दिया है कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप कल ही करेंगे काम को। तो ये जो विचार होते हैं आपके, ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने इन विचारों पे कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट किया है तो आपके विचार एक अलग लेवल पे आपको ले जाएंगे। और अगर इन विचारों को आप टालते गए कि आज आपको जो विचार आया उस पर आपने काम करने के बजाय उसको टाल दिया, तो ये आपको विचार कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये विचार आपके अंदर आलस भरेंगे और ये आलस आपके जीवन में जो निर्णय क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, वो बहुत ही वीक हो जाती है, जिसके कारण आपको आलस भी आता है, जिसके कारण आप चिड़चिड़े भी होते हो, क्योंकि आपके जो सोची समझी बातें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। चिड़चिड़ापन इसी वजह से तो आता है। और इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है? आपने जो काम किया, आपने जो सोचा वो हुआ नहीं पूरा। जब आप धीरे धीरे इन विचारों पे काम करते हुए, जब विचार जैसे आ रहे हैं सही है तो आपने उसके अनुरूप काम कर दिया, गलत है तो छोड़ दिया आपने उस चीज़ों को। जितने आप विचारों के अनुरूप काम करते जाओगे, उतने विचार आपके शक्तिशाली बनते जाएंगे, और जितने ही विचार आपके शक्तिशाली बनते जाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है आपका बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में दिखा पाओगे लोगों को। आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो क्षमता होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्या यार मैं लोगों के सामने कैसे जाऊँगा, मेरे तो व्यू ही नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ तो मतलब मेरा तो चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। ये एक नेगेटिविटी नहीं है, ये आपके विचार है जिन पे आपने काम नहीं किया और आपने इसको नेगेटिविटी का नाम दे दिया। अगर आपने विचारों पे, आपने जो पहले विचार आए थे कि मुझे वीडियो बनाने चाहिए, आपने अगर पहले ही काम कर लिया होता उनके ऊपर तो आपको नेगेटिविटी आती नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर रहा है जैसे जैसे आप उस विचारों के अंदर काम करते जा रहे हो। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसको मैंने थोड़ा सोचा कि जो मेरे मन के अंदर जो चीज़ें चल रही है वो आपको बताऊँ मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो बाय बाय।